अक्सर कहा जाता है कि बीता हुआ दिन कभी लौट के नहीं आते, पर क्या आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं या आपको हमेशा पुरानी बातें याद आती रहती हैं? बातें 2-3 दिन पुरानी या सालों पुरानी? क्या आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं? और अगर नहीं रहते हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हमने देखा है कि हम कई बार लोगों के साथ बाहर होते हैं, घर के अंदर कुछ लोग आए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं फ्यूचर की, हम उनके साथ होते ही नहीं हैं। उस प्रेजेंट मोमेंट में उनके साथ बैठे हुए भी हम कुछ पुरानी बातें सोच रहे होते हैं। किसने मुझसे कब क्या कहा था, मैंने ऐसा क्यों नहीं करा था, या मैंने उससे तब ये क्यों नहीं कहा था, और रिग्रेट होता रहता है। बीते हुए कल की पुरानी बातें बार बार हमें याद आती रहती हैं। पर ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है कि कई बार हमारे घर की एनर्जीज़ भी हमें मजबूर करती हैं कुछ पुरानी बातें सोचने के लिए? जी हाँ, माय नेम इज़ एकता सागर साहू। आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर। एंड हियर आई विल हेल्प यू टुडे विथ हाउ टू लेट गो योर पास्ट। किस तरीके से हम अपनी पुरानी बातों से या पुराने दिनों की बातों से बाहर आ सकते हैं, उनको हम बार बार ना सोचें। आई ऑलवेज टॉक अबाउट एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि ऐसा कौन सा एक्ट या कौन सी रेमेडीज़ करें कि हमारी घर की एनर्जीज़ और वाइब्रेशंस भी चेंज हो जाए और वो हमें पास्ट के बारे में सोचने पे मजबूर ना करें। तो अगर अब तक आपने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन गिव यू मोर नॉलेजेबल वीडियो एंड विद सिंपल एंड पावरफुल रेमेडीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेमेडीज़ के साथ कि हम क्या करें कि हम पास्ट या पुरानी बातों को ना सोचें और हमारी घर की एनर्जीज भी चेंज हो जाए। तो पहली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी, पेपर एंड पेन प्लीज़ लेके बैठिए और नोट कीजिए। अगर आप रात को जूठे बर्तन छोड़ते हैं और सुबह उठते ही देखते हैं कि पुराने बर्तन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, सुबह उठते अगर आप कल के बीते हुए दिन के बीते हुए झूठे बर्तन देख रहे हैं तो क्या एनर्जी आपके घर में है, कैसी वाइब्रेशंस पूरी रात गई होंगी आपके घर के अंदर। वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जीज़ हमारी पास्ट को बढ़ा देती है, हमारी पास्ट थिंकिंग को बढ़ा देती है। इसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रात को हम अपनी किचन, अपने बर्तन धो के सोएं। सुबह जब हम उठें तो हमको एक फ्रेश स्टार्ट मिले, एक फ्रेश डे मिले। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू सी समथिंग, एवरीथिंग क्लीन एंड नाइसली केप्ट व्हेन यू स्टार्ट योर डे। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रेमेडी, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बुक शेल्फ, ड्रॉर्स में, अपने किचन कबर्ड्स तक में पुरानी मैगजीन्स या अखबारों को बिछा देते हैं शेल्फ बना के, ताकि उसके ऊपर कपड़े जमा सकें या उसके ऊपर बर्तन जमा सकें। अब खुद सोचिए, अगर किसी भी कागज़ के टुकड़े पर पुरानी डेट है, अक्सर न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में वो होती है, तो अगर आप उनको बिछाएंगे तो अक्सर आप हमेशा अपने पास्ट में रहेंगे, आपको आपकी पुरानी बातें ही याद आती रहेंगी। तो इन चीज़ों को तुरंत रिमूव कीजिए, ये एक वास्तु दोष भी होता है। इनकी जगह पे आप कोई कलरफुल मैट लगाइए। अच्छे आजकल कवर्स आते हैं जो आप अपने शेल्फ ड्रॉर या किचन ड्रॉर या लगा सकते हैं, बुक शेल्फ में लगा सकते हैं। वो कलर्स आपको फ्रेशनेस देंगे रैदर देन ओल्ड मैगजीन्स। तो जिनके अंदर ओल्ड मैगजीन में अगर डेट्स है, ये सब चीज़ें, तो ये प्लीज़ यूज़ करना बंद कीजिए। अक्सर आप नहीं तो पास्ट में ही रहेंगे। थर्ड, अक्सर आपने देखा होगा कि हमें न्यू ईयर पे बहुत सारे कैलेंडर्स मिलते हैं और जिनको हम घर में ले आते हैं। कई बार उसमें गॉड गॉडेस की फ़ोटोग्राफ भी होती है, हम उनसे कनेक्ट भी हो जाते हैं और स्पीशियस भी मानने लगते हैं, अपना कनेक्शन फील करते हैं। पर जैसे वो साल ख़त्म होता है तो क्या हम वो कैलेंडर्स को रिमूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी एक वास्तु दोष है। और वो कैलेंडर्स कहाँ होते हैं? हमारी घर की दीवारों पर, हमारे बेडरूम्स में होते हैं, कई बार हमारे किचन्स में होते हैं। जो साल बीत गए हैं वो अभी भी हमारी दीवारों पे हैं, जो साल जा चुके हैं वो भी हमारे घर की एनर्जीज़ बनकर हमारे घर में ही हैं। तो वो कैसे हमें नई तरफ या फ्रेश डे की तरफ लेके जाएंगे? ऑब्वियस है, पुराना साल पुरानी बातों को याद दिलाएगा, तो घर की एनर्जीज़ भी वैसी ही हो जाएंगी। इसी कारण से हम पुरानी कैलेंडर्स को भी कई बार वास्तु दोष माना जाता है। और अगर वो आपके घर में हैं तो आप पुरानी बातें ही सोचते रहेंगे। तो कैसे करेंगे अपना
इस तरीके से आपकी घर की एनर्जीज भी वैसी ही फ्रीक्वेंसी पे आ जाती हैं, उसी तरीके से वाइब्रेट करने लग जाती हैं और आप चाहकर भी अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं, पुरानी बातें सोचते रहते हैं। इनको तुरंत रिमूव कीजिए। आपने अपने अगर वॉलेट में भी छोटे छोटे कैलेंडर्स जो रखे होते हैं, पॉकेट कैलेंडर्स होते हैं, वो अपने वॉलेट में रख लेते हैं और कई बार तो वो 4-4 5-5 साल पुराने होते हैं। हमें उसको लक फैक्टर मान लेते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये बहुत सालों से है हमारे पर्स में, इसको तो रखना ही है। नहीं, जिसके अंदर पुरानी डेट्स हैं वो आपको आगे कैसे बढ़ने देगा। अगर आपके पर्स के अंदर पुराने कैलेंडर्स हैं, पुरानी रिसिप्ट्स हैं और उनमें डेट्स हैं, तो ऑब्वियस है वो हमें अपने पर्स में नहीं रखनी है। हमेशा इन चीज़ों से अपने वॉलेट को फ्री रखिए। अगर आपको गॉड गॉडेस को याद ही करना है तो आप 2 मिनट सच्चे मन से आँख बंद करके भी उन्हें याद कर सकते हैं। इट डजंट मीन दैट यू नीड टू कैरी देम फिजिकली विथ यू, सो प्लीज़ रिमूव देम। स्पेशली 2 पुराने कैलेंडर्स हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रुकी हुई घड़ियाँ। कभी किसी ने मुझे गिफ्ट की थी इसलिए मैं उसको थ्रो अवे नहीं कर सकता। अगर वो रुकी हुई घड़ी आपने अपने वॉल पे लगा रखी है तो समय रुक गया है। आपके घर की एनर्जीज भी उसी तरीके से रुके हुए समय को दर्शाएंगी। आपके घर का टाइम, समय इसी तरीके से स्टैग्नेंट हो जाएगा जिस तरीके से वो घड़ी रुकी हुई है। उसको तुरंत ठीक करिए। अगर आपकी रिस्ट वॉच रुक गई है तो उसको तुरंत ठीक कराइए। और अगर कुछ पुरानी घड़ियाँ हैं तो उनमें सेल डलवाइए, उन्हें रिपेयर कराइए, फिर ही घर में रखिए, नहीं तो प्लीज़ डोनेट कर दीजिए, कोई और ठीक करा के पहन सकता है उनको। पर रुकी हुई घड़ियाँ घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। वो भी एक वास्तु भी दोष है और वो क्या एनर्जी बूस्ट करेगा, क्या वाइब्रेट करेगा आपके घर में, बीता हुआ समय, रुका हुआ समय जो कि ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करता है, आपकी सोच को भी इम्पैक्ट करता है। घर की एनर्जीज, घर की वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो हमारे थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर सकती हैं। हमारी एक्ट्स, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे जो एक्शन प्लान्स होते हैं, जो हमारे डिसीजंस होते हैं, यहाँ तक कि वो एनर्जीज उनको भी बूस्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने ये रेमेडीज़ नोट करी होंगी। एक लास्ट रेमेडी मैं आपको और बताती हूँ। आपके घर का ट्रैश बॉक्स अगर आपने मेन डोर पे रखा हुआ है, घर से निकलते ही आप ट्रैश बॉक्स देखते हैं, आप वर्किंग है, आपको लगता है कि मैं ट्रैश बॉक्स जब कलेक्ट करने आते हैं तो मैं अपना ट्रैश या मैं अपना कचरा घर का नहीं दे सकता हूँ या नहीं दे सकती हूँ, तो मैं इसलिए घर के बाहर छोड़ जाती हूँ। दिस इज़ रॉन्ग। आपको 5-10 मिनट शायद ज़्यादा लगेंगे आप वॉक करते हुए कहीं दूर, जहाँ भी आपका मेन ट्रैश बॉक्स होगा सोसाइटी का, वहाँ आप डाल सकते हैं, रादर देन कीपिंग थ्रू आउट द डे आउटसाइड योर हाउस। दिस इज़ अ वास्तु दोष। आप खुद सोचिए, आप घर से निकलते ही सबसे पहले कचरा देखेंगे, बीता हुआ जो जमा हुआ कचरा है वो देखेंगे। आपके घर में कोई आएगा तो भी वो सबसे पहले देखेगा। किस तरह की एनर्जीज़ आप बाहर निकलते वक्त कैरी करते हैं और किस तरह से कोई आपके घर में, आप खुद भी आते हैं और देखते हैं कि वो ट्रैश आज कलेक्ट नहीं हुआ और वो पड़ा हुआ था सारा दिन। ये आपका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करता है आपकी थिंकिंग पैटर्न के ऊपर। प्लीज़ इसको भी आप ठीक कीजिए। कभी भी ट्रैश बॉक्स मेन डोर पे मत रखिए, और ट्रैश बॉक्स जब घर में भी होता है तो क्लोज ट्रैश बॉक्स रखिए। हमेशा कचरे का डब्बा बंद होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। I hope you have noted down these remedies and you will definitely going to follow that. These are very very powerful remedies. पास्ट में रहना कोई अच्छी बात नहीं होती है। हमेशा फ्रेश स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो क्यों ना अपनी घर की एनर्जीज और वाइब्रेशन रेमेडीज़ के थ्रू चेंज करें, जो आपको मजबूर करें कि आप आगे का सोचें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। I hope you have liked this video and we will be giving you more knowledgeable and more remedy in coming videos. Thank you.